नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी हिंद लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आज भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक एक विशाल लॉन्ग मार्च निकाला, जिसे त्रिपुरा चली अभियान नाम दिया गया है। जी हां, यह मार्च ढाका के न्याय पलटन से शुरू होकर त्रिपुरा बॉर्डर की ओर बढ़ा। बीएनपी की 3 सहयोगी पार्टियां, जातीयतावादी जुबो दल, स्वेच्छारी दल और छात्र दल ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। प्रदर्शनकारी अगरतला में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन पर हमले, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के विरोध में यह रैली निकाल रहे थे। भारत ने बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के एसपी किरण कुमार ने आज सुबह बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को 0 पॉइंट से पहले ही रोक दिया जाएगा। इसके बावजूद इस आंदोलन ने दोनों देशों के रिश्तों में एक और नई खाई पैदा कर दी है और भारत ने इसे गंभीरता से लिया है। जी हां, इस बीच अमेरिका ने दोनों देशों से अपील की है कि वे अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश आपसी विवादों को बातचीत के जरिए हल करे, लेकिन इस घटनाक्रम ने 2 देशों के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। रैली के दौरान बीएनपी नेता रुहुल कबीर रिजवी ने भारत के खिलाफ तीखे बयान भी दिए। उन्होंने कहा, हमने खून बहाकर आजादी हासिल की है, अब हमें इसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत नहीं चाहता कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका अपने घरेलू मामलों को खुद संभाले। रिजवी ने यह भी कहा कि हमें दिल्ली की बात क्यों माननी चाहिए और भारत की राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती देकर उन्होंने कहा कि वे बांग्लादेशियों की बहादुरी को पहचाने। यह लॉन्ग मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच पुराने विवादों को फिर से तूल देने का एक प्रयास था। भारत और बांग्लादेश के बीच कई दशक पुरानी जटिलताएं अब एक बार फिर सतह पर आ रही हैं। इस आंदोलन से उभरने वाले सवालों के जवाब भविष्य में दोनों देशों की कूटनीतिक रणनीतियों पर भी भारी पड़ सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।